इंडियन मार्केट में लॉट साइज़ बढ़ने की वजह से और प्रीमियम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप होने की वजह से क्या आपने भी ट्रेड करना छोड़ दिया है? अगर ऐसा है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इंट्राडे स्टॉक्स अभी भी ज़िंदा है मार्केट में और आप उसके बेसिस पे बहुत अच्छे खासे कम अमाउंट से अच्छे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जानना चाहेंगे? सो वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहले आपको चार्टिंग की वेबसाइट पे जाना है और चार्टिंग का चार्ट खोल लेना है। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिखेंगे। एट स्क्रीनर, चार्ट्स, प्रीमियम, लॉगिन, रजिस्टर। आपको सिंपली स्क्रीनर में जाना है और क्लिक करना है। स्क्रीनर में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक स्क्रीनर सर्च ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पर आपको साइड में क्रिएट योर ओन सेक्शन का पार्ट दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड देन कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। इस इंटरफेस में आने के बाद प्लस आइकन को क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ एल्गोज़ है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उसे प्लॉट करते चले जाना है चार्ट पर। सबसे पहले हम हाई पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन में हमारे पास ग्रेटर दैन का ऑप्शन आएगा, हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट अ मेजर में आएगा, वहाँ पे आपको सर्च कर लेना है मैक्स ड्यूरेशन एंड वैल्यू, उस पर क्लिक कर लेना है। मैक्स ड्यूरेशन वैल्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 20 मैक्स 20 का ऑप्शन आएगा, उस 20 नंबर पे क्लिक करके 55 नंबर प्लॉट कर लेना है। देन उसके बाद में इस नंबर वाले सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इसे हाई पे कर देना है। जो डेली वाला पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इस पर आपको 1 डे एगो टाइप कर देना है। फिर अगेन प्लस वाले पार्ट पर आएंगे, इस जगह पे आपको वॉल्यूम बार सर्च कर लेना है एंड देन ग्रेटर दैन नंबर्स पे क्लिक करेंगे। नंबर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वैल्यू जो इनपुट करेंगे वो 5 लाख रहेगा, 5 लाख का नंबर इनपुट करना रहेगा। देन उसके बाद में अगेन प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर सर्च करेंगे परसेंट चेंज और इसे प्लॉट कर लेंगे। इसे प्लॉट करने के बाद यहाँ पर भी ग्रेटर दैन और देन नंबर्स पे क्लिक करेंगे। नंबर्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम परसेंट में वाइज 1.5% प्लॉट कर देंगे। फिर कैश वाले सेगमेंट में जाने के बाद में यहाँ पर आपको निफ्टी 100 बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, मिड कैप 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 50, निफ्टी 500। आपको जिस भी सेक्शन के स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे मैं निफ्टी 200 में के स्टॉक्स को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं इसे 200 पर क्लिक करूँगा और देन इस स्कैनर को हम स्कैन कर लेंगे। जैसे हम इस स्कैनर को स्कैन करेंगे गाइस, हमारे पास में बहुत सारे स्टॉक सामने निकल कर आ जाएंगे जो भी 1.5% अप है, जिसका वॉल्यूम ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 5 लाख से ऊपर है और जिसने अपने लास्ट डे से परसेंट वाइज ज़्यादा अप प्रोग्रेस किया हुआ है। यहाँ पर जिस तरह हमारे पास में बहुत सारे स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे। अब आप जिस भी स्टॉक्स को देखना चाहेंगे या प्रेफर करना चाहेंगे, आप उसके चार्ट के टेक्निकल पार्ट में जा करके प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप वहाँ पे ट्रेड प्लॉट कर सकते हैं वैसे। सो ये तो तरीका था इंट्राडे के स्टॉक्स को फाइंड आउट करने का चार्टिंग के प्रोसेस से। अब चलिए चलते हैं और कुछ टेक्निकल पार्ट्स भी चार्ट पर चलकर समझ लेते हैं। सो वेलकम बैक अगेन गाइस। सो चलिए यहाँ पे मैंने 3 स्टॉक फाइंड आउट किया हुआ है इंट्राडे स्क्रीनर को लगा करके और मैं आने वाले कल को मंडे को इसमें अपनी एंट्री प्लान कैसे कर सकता हूँ, आइए उसको समझते हैं। सो एंट्री प्लान करने के लिए मुझे दो इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला इंडिकेटर है EMA 20, जिसे मैं चार्ट पे प्लॉट कर लूँगा एंड दूसरा इंडिकेटर है वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम और इंडिकेटर के बेसिस पे मैं यहाँ पर इस चार्ट को रीड करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद एक ह्यूज ब्रेकआउट दिया है एक अच्छे मोमेंटम कैंडल के साथ, ठीक है, जिसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा राइज़ किया हुआ है। देन उसके बाद में मैं 1 आवर के चार्ट पे शिफ्ट हो जाऊँगा एंड एक हेल्दी पुल बैक का वेट करूँगा, जिसके लिए मैं फिबोनाची का यूज़ करूँगा, जो मैं अक्सर अपनी एंट्रीज़ बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। सो मैं बॉटम टू टॉप फिबोनाची को प्लॉट कर लूँगा और आप देख सकते हैं ये 50% और 60% का जो रीज़न होता है ना, वो एक इम्पल्सिव मूव के बाद एक करेक्टिव मूव का सबसे बेस्ट एरिया होता है। सो अगर मंडे को मार्केट मुझे इस जगह पे कहीं सस्टेन होता हुआ दिखेगा तो फिर मैं अपने इंट्राडे ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ गाइस। ठीक है, इस तरीके से टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे मैं अपने एंट्री को प्लान कर सकता हूँ। ये दूसरा ICICI बैंक का चार्ट है गाइस, जिसे मैंने डेली टाइम फ्रेम पर लगा लिया है और यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि प्राइस ने भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन वाले रिजेक्शन एरियाज थे, जिसे ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ बहुत ह्यूज कैंडल के साथ और बिग वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, मंडे को अगर मार्केट खुलता है और एक हेल्दी पुल बैक मुझे मिलता है कुछ इस रीज़न के आसपास, तो मैं अपने ट्रेड को प्लान करूँगा गाइस।
या तो फिर इसके अपसाइड के ब्रेकआउट पे मेरी ट्रेड प्लान हो सकता है एज अ इंट्राडे पर्सपेक्टिव। स्विंग ट्रेड के लिए मैं थोड़ी सी करेक्शन का वेट करूँगा। अगर प्राइस मुझे फिर मेरे फिबोनाची जोन के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ पर अपने एंट्रीज को प्लान करने की कोशिश करूँगा गाइस, ठीक है। L&T फाइनेंस का भी कुछ इसी तरीके का रीज़न होगा। डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है और ये पिछला रेजिस्टेंस एरिया है जिसे मार्केट अभी फ़िलहाल टेस्ट कर रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर एक हेल्दी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे मेरा स्विंग ट्रेड प्लान हो जाएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट के लिए, जो कि होगा 187 हाई के आसपास। ओके, तो इस तरीके से आप मार्केट में चार्टिंग के प्रोसेस से अपने स्टॉक्स, इंट्राडे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और इस पर स्विंग ट्रेड्स भी प्लान कर सकते हैं गाइस। थैंक यू। सो इस स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग में ज़रूर इस्तेमाल करें गाइस, और मुझे भी बताएं कमेंट करके कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कैसे काम कर रही है और इससे आपको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़रूर कर ले। साइनिंग ऑफ, वर्ल्ड ऑफ ट्रेड्स। थैंक यू।